अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बीएससी स्ट्राइक्स। जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस था कि हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट लेंगे, इंशाल्लाह ज़ूलॉजी बॉटनी पे भी आएंगे, बट बायोकेम का जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेल्स के बारे में है, जिसमें हम लोग ज़ूलॉजी के सेल को यानी कि एनिमल सेल को और बॉटनी के सेल को यानी कि प्लांट सेल को भी पढ़ेंगे। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री मेरा प्रेफर था कि इसको पढ़ें। ओके, तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ठीक है, अच्छा पहले हम ये डिस्कस करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है, ऑर्गन भी नहीं कह सकते आप, यूनिट कह सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी किस चीज़ की बनी है? सेल की। अगर सेल्स हैं तो आपकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम एक फिंगर को देखें, अपनी इस फिंगर को देखो आप, ठीक है, ये फिंगर भी कई सेल्स मिलने के बाद बनी होगी। ठीक है, तो सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपकी स्किन भी है ना ऊपर, तो वो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सेल की, सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, तब जाके आपकी स्किन बनी है, आपके बोन्स बने, आपके ऑर्गन्स बने हैं, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में आई है। ठीक है, तो हमारे पास दो किस्म के सेल होते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोकैरियोटिक, एक हमारे पास होता है यूकैरियोटिक। अब प्रो का मतलब होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जो कि सही से बना नहीं है। कैरियोटिक का मतलब हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रो यानी कि ऐसा न्यूक्लियस जो या तो है नहीं या सही से बना नहीं। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, यानी कि कैसे न्यूक्लियस जो बहुत सही से बना हुआ है, वेल डिफाइंड है, वेल डेवलप्ड है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। अब ये है बच्चों वाली बातें। आप कहेंगे कि अल्लाह ये तो बीएससी की क्लास है और मिस जो है हमें एनिमल सेल और प्लांट सेल पे ले आई, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों से नहीं सीख पाते। ठीक है, हर चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब सेल्स का टॉपिक पहले मैं सेल्स छोड़वा के आगे कार्बोहाइड्रेट पे आ जाऊँ, फिर आप कहें कि सेल का हमें कुछ मिस हो गया टॉपिक, ये नहीं समझ में आ रहा। अक्सर ऐसा होता है, भूल जाते हैं कि सेल की छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखना हम भूल जाते हैं। हमें बस इतना याद रह जाता है कि भाई यूनिट है, ब्लॉक है, यूनिट ब्लॉक है हमारी बॉडी का। यूनिट इसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है ना हमारी बॉडी, लेकिन है क्या ये तो पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा एनिमल सेल ये है और प्लांट सेल ये है। प्लांट सेल इज़ ऑल्सो नोन एज अ प्रोकैरियोटिक, आप कह सकते हो उसको। और जो हमारे पास एनिमल सेल है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक, क्योंकि इसका न्यूक्लियस बिल्कुल सही से वेल डेवलप्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, अब जो प्लांट है, प्लांट सेल, इसमें या तो न्यूक्लियस लैक करेगा या न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो कंट्रोल कर रहे हैं ना, न्यूक्लियस ही नहीं है तो कंट्रोलिंग कैसे होगी। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने अभी लेबलिंग नहीं की हुई, क्यों? क्योंकि मुझे आपको ये बताना था कि किस तरह से इसको लेके चलना है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर का आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, दिस इज़ वैक्यूम। अब वैक्यूम क्या होता है? स्पेस, जिसमें स्पेस हो, जिसमें स्पेस कैविटी हो, जहाँ जगह हो बहुत सारी, उसको वैक्यूम कहते हैं। अच्छा, अब ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आपने नाम सुना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपीज बनाता है। अब आप कहेंगे एटीपीज क्या होते हैं? अच्छा, अब मैं दोनों में ना डिफ़र करके आपसे बात करूँगी। ऐसा नहीं होगा कि एक को समझा दिया फिर दूसरा, मतलब बहुत डिटेलिंग एक हो जाएगी। आप लोग बायोकेम के स्टूडेंट्स हो, इतना आपको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट सेल का वैक्यूल है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये प्लांट सेल का वैक्यूल आ गया और ये आ गया हमारे पास एनिमल सेल के वैक्यूल, यहाँ पे भी बने हुए हैं। ठीक है, सारे वैक्यूल्स ही हैं। और फिर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये रहा हमारे प्लांट सेल के अंदर और ये रहा हमारे एनिमल सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बड़ा करके दिखाऊँ तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एटीपी, एटीपी बनाता है। अच्छा, अब ये नहीं समझेगा कि अभी ये स्ट्रक्चर को मैं गौर समझा रही हूँ, बाकियों को नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं आपको हर स्ट्रक्चर की अलग अलग तरीके से लेके चलूँगी। ठीक है, इस इंशाल्लाह वीडियो में कोशिश होगी कि हम न्यूक्लियस को भी कवर कर लें। अगर हो जाता है इंशाल्लाह, नहीं होता तो मोस्ट प्रॉब्लली इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अच्छा भाई, तो हमारे पास यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब यही न्यूक्लियस इधर भी है। ठीक है, अब मसूलन मुझे बीच में गैप रखना चाहिए था, बट आई मेड द डायग्राम्स और बीच में गैप रखना भूल गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास यहाँ पे धीमी है कुछ किस्म की अजीब सी आपको नज़र आ रही होगी चीज़। अब ये क्या है?
ठीक है। अब आप इसको कह सकते हो कि ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज़ हैं, ठीक है। मैं जी भी लिख रही हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। गोल्गी बॉडीज़ है, ये वो वाली जी, वो तो जीपी होता है जो हमारी फोन्स में होता है, ये जीबी है, ठीक है। गोल्गी बॉडीज़, ये भी गोल्गी बॉडीज़ हैं जो प्लांट सेल के अंदर हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, किसी भी आपको राइबोसोम्स जो प्रोवाइड कर रहा है एटीपीस वगैरह इस तरह की चीज़ें, ठीक है, तो उसको जो है जो राइबोसोम्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एंजाइम्स प्रोवाइड कर रहा है, उसको गोल्गी बॉडीज़ मॉडिफाई करेगा और फिर उसको उसकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पैकेज करके पहुंचा देता है, ये इसका काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ये नहीं कि अभी मैं सिर्फ एक गो थ्रू दे रही हूँ कि होता क्या है, लेकिन हम लोग ये नहीं डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है वो है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ पे भी होते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये राइबोसोम है, डॉट डॉट में बड़े कर देती हूँ, ये सारे राइबोसोम्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं प्लांट सेल के अंदर। अब हमारे पास क्या आ जाता है, अब हमारे पास आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एक हमारे पास होता है रफ ईयर और एक होता है हमारे पास स्मूथ ईयर। रफ वो वाला होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, और स्मूथ वो वाला होगा जिसके अंदर नहीं होंगे, सिंपल इज दैट। यहाँ पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास लाइजोसोम दिया हुआ है, ये रहा लाइजोसोम। लाइजोसोम जब सेल डैमेज हो जाता है, जब सेल बर्स्ट कर जाता है, तो लाइजोसोम अपने ही सेल को खा के ख़त्म कर देता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हमारे पास डीएनए प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच इज़ द जेनेटिक हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ डीएनए। तो उसको आप क्रोमोसोम करके लिख दो, ठीक है। तो ये बेसिकली, अच्छा, ये चीज़ एक है जो हमारे एनिमल सेल में नहीं होती, विच इज़ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही ठीक है, समझ में आ गया। मैंने कोशिश की आप लोगों को पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की। अब ये तो आपके पास आ गया, ठीक है, आप सही से एक दफ़ा देख भी लो कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पॉज वीडियो में भी हम नई चीज़ें नोट कर पाते, तो उसको आप सही से देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अब तो हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक ऑर्गेनल को डीपली समझाऊंगी। तो पहले हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोलर ऑफ द सेल। अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो सेल कंट्रोल नहीं होगा। अब न्यूक्लियस को किस तरह से पढ़ा जाए, ये मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियस होता क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है। ओके, तो अब हम आते हैं न्यूक्लियस की तरफ। अच्छा, न्यूक्लियस जो है वो एक ऐसी सेल ऑर्गेनल का एक पार्ट है जो कंट्रोल ही कर रहा है सेल को, ठीक है। विदाउट दैट सेल की कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर सेल है सो इट नीड्स अ कंट्रोलर ऑफ इट। लाइक जैसे हमारा होता है ना कि हम एक कंट्री में रह रहे हैं, सो देयर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर होगा, या कहीं किसी मुल्क में प्रेसिडेंट की वैल्यू होती, किसी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू होती, ठीक है। तो हमारे कंट्रीज़ में, मतलब जो पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वैल्यू है, सही है। तो लेट्स नॉट गो ऑन द पाकिस्तान स्टडीज़, लेट्स बी इन बायोकेमिस्ट्री। बट मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ कि कंट्रोल कौन कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है इस पूरी कंट्री को एक प्राइम मिनिस्टर, राइट। तो इसी तरह एक सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो सेल कंट्रोल नहीं होगा, सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब न्यूक्लियस किस तरह का होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। क्यों? ताकि प्रोटेक्टेड रहे। अगर इसको कुछ हो गया, सेल बर्स्ट होगा, लाइबोसोम्स अपने ही सेल्स को खा लेंगे, लाइसोसोम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि इसके अंदर पोर्स भी होते हैं। अच्छा, जो डबल मेम्ब्रेन है ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियस में। पोर्स क्या होते हैं, यानी कि सुराख हुए हुए होते हैं, ठीक है। डॉट्स होते हैं जिससे आप एक्सचेंज कर सकते हो गैसेस, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म, अगर कोई सब्सटेंस पास करना चाह रहे हैं पोर से, तो वो एक्सेप्ट करे, न्यूक्लियस ना करे, उसको किसी चीज़ को न्यूक्लियस ने बाहर देना है तो इट विल यूज़ द पोर्स। और साइटोप्लाज्म को किसी चीज़ को अंदर भेजना है तो वो भी पोर्स की मदद से अंदर बाहर होगा,
ठीक है। सो दैट्स द थिंग कि वो पोर्स करते हैं जो इनकी फंक्शनिंग है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस में हेल्प करते हैं। इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है विच इज़ व्हाट, जो मैंने आपको बताई भी थी, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स होते क्यों है, क्रोमोसोम्स हेरिडिटरी मटेरियल बनाते हैं, डीएनए होता है। ठीक है, जिससे जो है हमें ये पता चलेगा कि इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया कि न्यूक्लियस क्या होता है। अच्छा, अगर आपसे आता है क्वेश्चन के, अच्छा एक क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं आता कि भाई ओनली डिस्क्राइब न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसे कभी नहीं आएगा। साथ साथ आपको इसलिए गाइड कर रही हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ये नहीं बताया। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफाइन, राइट अ शॉर्ट नोट इन ब्रीफली डिस्क्राइब द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टॉपिक्स। ठीक है, अब उसमें आपको तकरीबन 5 या 6 टॉपिक्स दे देंगे। उसमें से एक आपके पास होगा गोल्गी, फिर न्यूक्लियस, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर सारे मतलब ऑर्गेनल्स के टॉपिक्स होंगे, लेकिन होते वो है 7 से 8 या 5 से 6। ठीक है, तो उसमें हमने हर चीज़ ब्रीफली बतानी होती है, हाँ, बट लिखना कैसे है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लिखना कैसे है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरह से आपको लिखना आना चाहिए कि क्या होता है। सही है, तो वो नोट्स भी मैं आपको भी प्रोवाइड कर देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से हम न्यूक्लियस को लिखेंगे पेपर के। तो आपको मैंने कहा था कि मैं न्यूक्लियस की आपके साथ जो है नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। तो ये जो है न्यूक्लियस के नोट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया कि द कंट्रोलर ऑफ द सेल है। फिर इसका स्ट्रक्चर है कि न्यूक्लियस एक क्रूशल ऑर्गेनल है फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इट इज़ लाइक द कमांड सेंटर, जो कमांड देगा। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कंट्रोलर है। ठीक है, तो ये कमांड देगा और उसको एक्सेप्ट करना सेल ऑर्गेनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स। ओके, तो न्यूक्लियस जो होता है वो स्फेरिकल होता है, ओवल शेप्ड होता है और एक सराउंड करता है एक डबल मेम्ब्रेन से, जिसको हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। इस एनवेलप पे ओपनिंग्स होंगी जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे, जो कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द सेल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी है जिसको हम डीएनए कह रहे हैं। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर्स के तौर पे प्रेजेंट हैं दैट इज़ नोन एज क्रोमोसोम्स। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बट फिर भी मैं आपको एक जो नोट्स प्रोवाइड करी हूँ तो मैंने सोचा मैं आपको इसमें भी साथ साथ बता दूँ। ठीक है, अच्छा इसमें ये है कि आप जो है इन नोट्स को अपने पास नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, असल में मैं आपको इस तरह से इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपके पास इमेज बिल्कुल क्लियर आए और हर चीज़ आप अच्छी तरीके से नोट कर सकें। ठीक है, इसके बाद आपके पास हैं फंक्शंस। अब फंक्शंस में क्या है हमारे पास कि न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अच्छा, आप इसको पॉइंट्स पे लिखना चाहें यू कैन राइट इन पॉइंट्स और यू कैन राइट इन पैराग्राफ्स, बट द हेडिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब ये एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है जो जीन एक्सप्रेशन है। ठीक है, यानी कि जीन्स वगैरह को ऑन करना, ऑफ करना, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स बनाना सेल के अंदर। न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है डीएनए के रेप्लिकेट करना, यानी डीएनए का डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, जो एक्जैक्ट कॉपी होगा डीएनए की। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि प्रोसेस में हेल्प करता है जिसमें प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज होता है आरएनए की मदद से, और डीएनए वगैरह का भी जो भी प्रोसेस है उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, एडिशनली न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है, इन सेल डिवीजन, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस में होगा, रिप्रोड्यूस करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगा सेल्स को। इसके अलावा माइटोसिस में न्यूक्लियस इंश्योर करता है कि अगर कोई भी नया सेल रिसीव करे किसी भी अमाउंट का डीएनए वो करेक्ट हो। ठीक है, और मियोसिस में न्यूक्लियस ये रोल प्ले करता है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म्स एंड एग सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि हाफ नंबर में डिवाइड हो जाए आपके स्पर्म्स और एग सेल्स के क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस की नोट्स आ गए। अब एक दफ़ा और मैं आपको दिखा देती हूँ। न्यूक्लियस पहले आप हेडिंग देंगे, द कंट्रोलर ऑफ द सेल लिखेंगे, देन यू विल राइट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को आप चाहे तो पॉइंट्स में लिखें, चाहे तो पैराग्राफ में लिखें। फिर आप फंक्शन वही बात चाहे तो पॉइंट्स में लिखें या फिर पैराग्राफ में। फिर उसके बाद आपके पास एडिशनली ये भी पूरा फंक्शन ही है। ठीक है,